प्रश्नावली 8.1 ये क्लास 10th का है। क्योंकि दोस्तों इस अब एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं समय बचा है। अब ठंडी आने वाला है, बच्चे तो धीरे धीरे स्कूल भी बंद कर देंगे और रज़ाई में घुसे रहेंगे, उनका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत है, आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये देखिए, मैं आगे से ही या क्या बना दिया हूँ, इसे चित्र को इसमें आगे से बना के तैयार किया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे देखो जो दिया है वो लिख देते हैं, इस पर बना देते हैं। तो AB बराबर कहा है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए BC बराबर कहा है 7 सेंटीमीटर। कितना कहा है? 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? AC का मान निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। ये आधार हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC का स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? AC बराबर अंडर रूट क्या कर सकते हैं? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर AC बराबर अब मान रख देते हैं। AC बराबर क्या आएगा? मान रखेंगे AB का मान कितना? 24 सेंटीमीटर प्लस BC का मान कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। तो AC बराबर कितना आएगा? आप लोग खुद लगा लेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जिससे आपको हमेशा 30 तक वर्ग याद रहना चाहिए। तो आपसे 24 का वर्ग कितना होता है? तो 576 होता है। बता दें कैसे आया? देखिए 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 हासिल लगा 6, 2 दूना 4, 4 4 1 5। ये ट्रिक है बेटा, ऐसे कर देना डायरेक्ट। यहाँ पे देखो 7 49। अब देखिए AC बराबर क्या होगा? AC बराबर अंडर रूट कितना आएगा? 625। जोड़ दीजिएगा कितना आएगा? 625। तो बताओ AC मान कितना? AC मान कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर में आएगा। कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल को। अब देखिए, अब इसको निकाल लेने के बाद आपका सवाल एकदम इजी हो जाता है, एकदम इजी। क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये बनाना आ गया, बस पाइथागोरस का फार्मूला लगा के, सूत्र लगा के उसको हल करना होता है और कर्ण या आधार का मान निकालना होता है। लंब का मान निकाल, कभी लंब का पूछेगा, कभी कर्ण का पूछेगा, कभी आधार का पूछेगा। तो ऐसे ही एक ना 2 सवाल जरूर इस त्रिकोणमिति परिचय से, जो टॉपिक प्रश्नावली 8.1 है, इसी से पूछता है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है? साइन A और cos A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन A और cos का मान। तो साइन A का मान क्या है? साइन A बराबर, हमने इसको आगे से लिख रहा था कि लंब बटा लाल बटा कक्का। अब देखिए पहले साइन, फिर cos, फिर tan, या cot sec cosec, ऐसे ही सीरियल नंबर चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए बराबर करेंगे साइन A का मान मतलब लंब बटा कर्ण होता है, और यहाँ पे A पूछा मतलब थीटा इस पे पूछा है। किस पे? ये है आपका, तो कोण इस पे पूछा है। तो लंब मतलब ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। मतलब क्या होगा? BC बटा क्या होगा? AB होगा। क्या होगा? BC बटा AB। BC मान कितना? 7। AB मान BC बटा क्या होगा? ये लंब होगा ना, लंब बटा कर्ण, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। मतलब क्या है कि BC अपान क्या होगा? AC होगा। क्या होगा? AC होगा। तो कितना आएगा? 25, 7 बटा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे cos A का मान देख लो। अब cos का A का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। अब आधार ये ही हो गया है, कर्ण कितना? 25, ऐसे लिख लेते हैं ABCD में। तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है। आधार AB, कर्ण कितना? AC बराबर कितना? 24 बटा 25। आया समझ में? तो यहाँ पे देखिए अब बचा क्या है? साइन C और cos C का मान।
अभी हम आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको ये सवाल दिमाग में हमेशा के लिए धंस जाएगा, कभी उतरेगा ही नहीं। देखिए साइन सी का मान कैसे निकलेगा। देखिए साइन सी मतलब थीटा यहाँ पे पूछा है, कहाँ पे थीटा पूछा है, यहाँ पे पूछा है। जैसे जैसे पूछता है वैसे वैसे करना होगा। तो साइन थीटा यहाँ पे पूछा है, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब ये हो गया, कर्ण कितना हो गया 25, तो कितना लंब कितना BC और कर्ण कितना AC, कितना आया 24/25। देखिए जो कॉस A का मान होगा वही साइन C का मान होगा। देखिए वही मान आया है कि नहीं आया है। अब देखिए कॉस C का मान, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कॉस A का जो मान होगा साइन C का मान होगा, जैसे कॉस साइन A का जो मान है वो कॉस C का मान होगा। वही चीज़ देखो वही मिलेगा। तो कॉस A का मान कितना, आधार बटा क्या कर्ण होता है, आधार कितना 7 मतलब BC बटे कितना कर्ण AC आया कितना मतलब 7/25। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आपके लिए ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल अगले वीडियो में अगले पार्ट में ज़रूर बनाऊँगा और भेजूँगा। अब आपको बहुत ही इससे सहायता मिलेगी। ये कम से कम दो सवाल पूछते हैं टॉपिक से, और जैसे कि यहाँ पे मैंने जो बताया है आपको नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट में करिएगा, सर हमें नहीं समझ में आया है, आप दोबारा बता दीजिए, मैं एक बार वीडियो में दोबारा ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग समझ गए हैं, जो बताएं जो मेन प्रोसेस होता है वो सब मैं बता। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर करिएगा, ठीक है। कम से कम पहुंचा दीजिए ढेर सारा का